आज के युवा वर्ग यानी कि यूथ की समस्याएं। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय हमारा युवा वर्ग यानी यूथ है। जैसा कि आप जानते हैं, बाल अवस्था से किशोरावस्था और किशोरावस्था से युवा अवस्था में तेजी से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का समय होता है। ऊर्जा से ओत-प्रोत, नए विचारों से पूर्ण, आंखों में भविष्य के सपने लिए युवा वर्ग जीवन के प्रति आशा से भरा होता है। इस चर्चा का केंद्र बिंदु 18 से 25 आयु के युवा हैं और आज के समय में उन्हें किन चैलेंज और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस वीडियो के जरिए हम इस मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे। आज के युवा को समझने के लिए जिस समय और संदर्भ में युवा रह रहे हैं, उसकी समझ हमें होना आवश्यक है। पहला पॉइंट है कि आज के युवा को जानकारी अत्यधिक है और उसको पाने के साधन भी। इंटरनेट से साधन बहुत आसान हो गए हैं। हर आयु में लगभग हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। यह अपने आप में सशक्तिकरण भी है और भ्रम और दुविधा का स्रोत भी। दूसरा, सफलता की भाषा और संकीर्ण या नैरो हो गई है। कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ नौकरी मिली, कितनी सैलरी है, कहाँ घूमने जाते हैं, कपड़े और जूतों का ब्रांड क्या है, गाड़ी कितनी और कौन सी है, इन बातों से सफलता आंकी जाती है। फिर लक्ष्य तक पहुँचने का समय जितना कम, उतना ही आप सफल और स्मार्ट व्यक्ति हैं। फिर कोई भी रास्ता और साधन अपनाइए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। साथ ही परिस्थितियों से समझौता करने की क्षमता में भी कमी आई है। यह कह सकते हैं कि आज का युवा जिस समय और संदर्भ में जी रहा है, वह अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। एक व्यर्थ की होड़ में और सब कुछ कम समय में पाने की दौड़ में वह अजीब से तनाव और दबाव को झेल रहे हैं। इंटरनेट और अनुभवों का दरिया। यह इंटरनेट की जनरेशन है। घर घर में स्मार्टफोन है। ऐसे में युवा वर्ग के पास भी जानकारी का कोई अभाव नहीं है। शायद ही कोई प्रयोग या अनुभव हो जो उससे बचे हों। आयु के साथ आने वाले अनुभव बहुत पहले हो जाते हैं, जैसे कि एडिक्शन या नशा, जैसे गेमिंग का, शराब का, पोर्नोग्राफी, एक से अधिक पार्टनर्स या यौन संबंध इत्यादि। उदाहरण के लिए सलाह या थेरेपी के लिए आए युवा अक्सर बताते हैं कि अगर 18 से 21 वर्ष तक उनके पास पार्टनर्स नहीं होते या उन्होंने यौन संबंध नहीं बनाए होते या किसी प्रकार के नशे के साथ प्रयोग न किया हो, तो उन्हें लूजर या फेलियर माना जाता है या उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। ये समझे कि कुछ नया करने को बचा ही नहीं। युवा अपने ही अनुभवों से थक चुका होता है। यह बर्नआउट जैसा है। कुछ नया करने या सीखने की स्फूर्ति या जिज्ञासा दोनों ही कम या बिल्कुल जीरो हो जाती है। अगला पॉइंट है परस्पर रिश्ते यानी कि रिलेशनशिप्स। आज के समय में रिश्तों का स्वरूप बदल गया है। कोई भी रिश्ता हो, माता पिता, समकक्ष यानी कि पीयर ग्रुप या फिर कोई घनिष्ठ रिश्ता। युवा बताते हैं कि माता पिता के साथ रिश्तों में अक्सर तनाव का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि माता पिता और स्वयं के वैल्यू सिस्टम यानी कि मूल्यों, बातचीत के तरीके, जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल में बहुत अंतर है। अक्सर गलत क्या है और सही क्या है से शुरू हुई बहस अनचाहे झगड़े में बदल जाती है। जैसे गौरव, एक 24 साल के नौजवान, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इलाहाबाद में बीटेक की पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए सिंगापुर चले गए। मंदी के समय नौकरी चली गई और वापस अपने शहर आना पड़ा।
धीरे धीरे माता पिता से विचारों का मतभेद शुरू हो गया। गौरव के रात भर जागने, सुबह देर से उठने, अंग्रेजी गाने सुनने, अपने मन मांगे ढंग से घर से आने जाने, लड़कियों से वीडियो कॉल पर बात करने आदि पर माता पिता ऐतराज करते और फिर झगड़ा होता। गौरव कहते हैं कि वह समझदार है, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं, लेकिन यह बात वह अपने ही माता पिता को समझाते समझाते थक गए हैं। वैसे भी नौकरी न मिलने से वह मायूस है। उन्हें अपने ही घर में झगड़ों की वजह से उदासी ने घेर लिया है। दूसरा, पीयर ग्रुप का दबाव। शायद हम सभी ने कभी न कभी ये महसूस किया है, परंतु आज इस दबाव ने अलग ही नकारात्मक मोड़ ले लिया है। उदाहरण के तौर पर रोहन की कहानी सुनते हैं। रोहन एक 20 वर्ष के बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और पीजी में रहते हैं। रोहन सोते नहीं हैं, घबराए से रहते हैं, बात बात में रो देते हैं और कहते हैं कि वह किसी काम के नहीं हैं और डरपोक हैं। बातचीत में पता लगा कि दोस्तों के बीच में डेयर का गेम अक्सर खेलने लगे थे और उसके चलते कुछ ऐसी चीजें करी जिसकी गलानी इन्हें इतनी हो गई कि उनके बारे में बात करके भी इन्हें रोना आ जाता है। यही नहीं, जब वह कुछ चीजों को करने से पीछे हटे तो दोस्तों ने उन्हें नपुंसक और डरपोक करार दे दिया। इस हादसे से उनका अपने ऊपर से विश्वास ही उठ गया। आजकल डेयर का चलन है, जिसके रहते दोस्त ही दोस्त को कुछ करने के लिए चुनौती देता है, जो कि दबाव या स्ट्रेसर की तरह काम करता है। अक्सर ऐसा व्यवहार उनके मूल्यों से मेल नहीं खाता, जैसे नशा करने के लिए डेयर देना, अभद्र व्यवहार करने पर जोर डालना, दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए या कोई जोखिम उठाना आदि। इसके साथ जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट जाने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो, और उससे उत्पन्न एक व्यर्थ की घबराहट इस मुद्दे को और जटिल बना देती है। फिर आते हैं हमारे घनिष्ठ और निजी रिश्ते। इनसे जुड़ी चुनौतियां अलग प्रकार की हैं। उदाहरण के लिए हमारे सलाहकारों के पास युवा रिश्तों में खटास के कई कारण बताते हैं, जैसे विचारधारा में भिन्नता, रिश्तों में प्रतिबद्धता या निष्ठा यानी कि कमिटमेंट की परिभाषा में बदलाव, वास्तविकता से दूर अपेक्षाएं यानी कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ओपन रिलेशनशिप्स, लिव इन, वर्चुअल रिलेशनशिप्स, सहनशीलता का अभाव इत्यादि। यह सब गंभीर चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए रमा की डिप्रेशन की बीमारी तब शुरू हुई जब उनके लिव इन पार्टनर ने 1 साल साथ रहने के बाद कहा कि वह ओपन रिश्तों में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि उन्हें और लोगों से रिश्ते बनाने की स्वतंत्रता हो और रमा को कोई आपत्ति ना हो। इसी प्रकार एक और लड़की को पैनिक अटैक तब से आने लगे जब उनके लिव इन बॉयफ्रेंड तमाम वादे करके ऑफिस का काम बताकर बाहर गए और फोन पर ही बोल दिया कि अब वह अलग रहना चाहते हैं और उससे उब गए हैं। निक्की को लगता है उनके साथ विश्वासघात हुआ है और उनका मनोबल गिर गया है। फिर आते हैं जीविका या पेशे संबंधी चुनौती यानी कि करियर रिलेटेड चैलेंजेस। युवा अवस्था एक ऐसा समय होता है जब या तो व्यक्ति अपने करियर की शुरुआत कर रहा होता है या कर चुका होता है। अब अगर सोच समझकर जानकारी के साथ अपने निर्णय लिए होते हैं और परिस्थितियां अनुकूल हैं तो ठीक रहता है, परंतु अगर ऐसा नहीं है तब फिर अलग प्रकार की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, जैसे काम पर खुशी न मिलना, क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे हैं से जुड़ा असंतोष, काम से जुड़े अनुशासन एवं नियम न मानना
और उनसे जुड़ी चिढ़, अपनी सैलरी से उपजता असंतोष, सहकर्मियों से खटास, यह सब युवा वर्ग में अक्सर तनाव बढ़ाते हैं और काम करने की क्षमता पर भी असर डालते हैं। उदाहरण के लिए आदित्य ने बीए और एमए की पढ़ाई इसलिए की क्योंकि वह सिविल सर्विसेज की परीक्षा देना चाहते थे। कई बार ट्राई करने से भी नहीं हुआ, फिर उन्हें समझाया गया कि कई और परीक्षाएं हैं जो उनकी काबिलियत के हिसाब से अच्छी हैं। पर आदित्य को लगा कि अगर सिविल सर्विसेज नहीं तो कुछ नहीं। सोचा शहर छोड़ना ही ठीक रहेगा और दिल्ली आ गए। एक बीपीओ में नौकरी भी पकड़ ली। अब कुछ ही महीनों में उनका मन काम से उचटने लगा। काम में रुझान नहीं है, इसलिए मन नहीं लगता। कस्टमर से उलझना उन्हें रास नहीं आता और शिफ्ट ड्यूटी से वह थक जाते। धीरे धीरे सहकर्मियों से भी झगड़े होने लगे, पैसे भी नहीं बचते थे और आदित्य परेशान रहने लगे। अब अगला पॉइंट है भीड़ में अकेलापन या सार्थक रिश्तों का अभाव। आज का युवा वर्ग एक अलग ही प्रकार की शून्यता या खालीपन या अकेलेपन से जूझ रहा है। जहां एक और व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिंडर और न जाने कितने ऐप से वे जुड़े रहते हैं, वहीं वास्तविकता में सार्थक रिश्तों का अभाव है। कब कौन किसका दोस्त है और कब नहीं, और किससे कब किनारा कर लिया जाए मालूम नहीं चलता। फिर वर्चुअल या ऑनलाइन रिश्तों की अपनी चुनौतियां हैं। एक ऐसे ही केस में सुनैना एक चैट साइट पर किसी राजन नामक व्यक्ति से रोज बात करने लगी। धीरे धीरे 15 से 20 मिनट की चैटिंग 2 से 4 घंटों में बदलने लगी। सुनैना को लगने लगा कि उन्हें अपनापन मिल रहा है और उनकी बात पहली बार कोई ध्यान से सुन रहा है। उनका लगाव प्रेम में बदल गया। फिर एक दिन उन्होंने राजन से मिलने की इच्छा जाहिर की। उस दिन से आज 2 महीने हो गए हैं, पर राजन गायब है। उन्होंने सुनैना से दोबारा कभी बात नहीं की। सुनैना खूब रोई और उसे लगा कि आज के बाद किसी पर विश्वास करना उसके लिए संभव नहीं है। एक दूसरे केस में केशव कहते हैं कि उनके कहने के लिए तो बडीज बहुत हैं, पर दिल की बात किससे कहें वह समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जरा सी बात में दोस्ती के आंकड़े और समीकरण बदल जाते हैं। उन्हें इस भीड़ में अक्सर अकेलापन महसूस होता है। आज हमने 18 से 25 उम्र के युवाओं से जुड़ी कुछ मुख्य चुनौतियों के बारे में संक्षेप में बात की। अगले वीडियो में हम युवा वर्ग को कैसे सहयोग दे इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी इस मुद्दे पर कोई राय रखते हैं तो हमसे जरूर साझा करें। नोट: ऊपर दिए गए सभी नाम काल्पनिक हैं और किसी व्यक्ति से इनका मेल खाना महज एक चांस होगा। धन्यवाद।